आप सभी को हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं शरणागति। शरणागत क्या है, शरणागति क्या है, और ऐसा क्या हम करें कि हम ईश्वर के और निकट पहुँचे और उनके पास जाए, उनके प्रिय बने। तो ये शरणागति क्या है? हमने बहुत बार सुना है कि सब कहते हैं आप सरेंडर कर दो, आप ईश्वर को समर्पित हो जाओ, आप समर्पण कर दो। तो ये मुख्य चीज़ क्या है, ये समर्पण, ये शब्द क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। शरणागति मतलब अपना कर्म करो। कर्म जो भी ईश्वर ने जो भी आपको कर्म के लिए इस दुनिया में भेजा है, इस संसार माया रूपी संसार में जो भेजा है आपको, तो आप कर्म करो। जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा अभी समझ में नहीं आता। हमें जब कर्म करते हैं, हम कुछ सोच लेते हैं, तो हम तभी समझ नहीं पाते कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं। जब इस कर्म का हमें फल मिलता है, आप कोई भी कर्म करो, आप सांस ले रहे हो वो भी एक कर्म है, आप पलके झुका रहे हो ये भी एक कर्म है, आप बात कर रहे हो ये भी एक कर्म है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो ये एक कर्म है। ठीक है। अभी जैसे कि अभी चल रहा है कलयुग, तो आप अगर आपके मन में, आपके माइंड में आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो उसका हमें पाप नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जब हम कर्म करेंगे, किसी का बुरा सोच कर मन में हम कुछ कर्म करेंगे, तो उसका फल हमें मिलेगा। चाहे अच्छा, अगर किसी का अच्छा करेंगे तो कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, अगर किसी का बुरा करेंगे तो वो भी हमें लौट कर आएगा। तो ये शरणागति ये क्या है? तो सबसे पहले हमने, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है कि हम बचपन से धक्के खाकर, बुरा देखकर, हमारी मतलब जो भी हमें जो चाहिए, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हो रही है, हम निराश हैं, हम उदास हैं, हम असफल हैं, तो हम ईश्वर की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि वाई मी, मेरे ही साथ क्यों, हम ये प्रश्न करते हैं। तो उस समय हम ईश्वर से प्रश्न कर रहे होते कि मेरे ही साथ क्यों। पर ईश्वर देखिए कभी भी अपने ऊपर कुछ भी आने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटा ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये आपने ही किसी जन्म में किया हुआ है, तो ये आपके सामने आएगा। तो हमेशा सोच समझकर, जब भी आपको ये बुद्धि आ जाए कि ये सही है ये गलत है, जिस भी क्षण आपको लगे ये सही है ये गलत है, आप उसी क्षण से आप समर्पित हो जाओ। अपने सारे कर्म जो आपने अच्छे किए हो, बुरे किए जो हो, आप ईश्वर को समर्पित करते जाओ। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म करो और वो ईश्वर को समर्पित कर दो, तो आपके परिस्थिति अनुसार वो आपको उसका फल देंगे। तो जैसे कि आपने कुछ कर्म किया मतलब आपने आज किसी को भोजन कराया। कोई अगर बच्चा आपके पास आकर बोल रहा है कि भैया खाना खिला दो, ठीक है, दीदी खाना खिला दो, तो आपके मन में आपकी नीयत, तब ईश्वर चेक करते हैं कि आपके मन में क्या आया कि अगर मैं इस बच्चे को आज खाना खिला दूँ तो भगवान मुझे बहुत सी देंगे। तो ये आपकी नीयत बदल गई। लेकिन आपने सेकंड थॉट बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे ईश्वर क्या देंगे क्या नहीं। अगर वो बच्चा भूखा है, आप भी खा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि भैया इन्हें भी खाना दे दीजिए, मैं इसके पे कर दूंगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है कि आप लोगों को बांट सको। तो अगर आपने बिल्कुल ये एक सेकंड में भी ये ना सोचे कि ईश्वर मुझे इसके बदले क्या देंगे, और वो कर्म आपने कुछ सोचा ही नहीं है, आपके विचार में कुछ आया ही नहीं है कि भगवान मुझे इसके बदले क्या देंगे, तो उस समय ईश्वर को आप मन ही मन प्रसन्न कर रहे हो। जब जब आप लोगों की मदद करते हो, जब जब देखिए अगर आपके पॉकेट में मनी है, पैसा है, तो सच में अगर कोई आपसे पैसे मांगे, मतलब देखिए हम इस अवस्था तक आते हुए हम ये समझ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप ये सोचें कि हाँ जेन्युइन लगता है तो मदद करें। मदद देखिए अगर उसने फंसाया भी है तो ये उसका कर्म है, आपने तो सच्चे मन से उसकी मदद करी है, तो ये ध्यान में रखिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपके पॉकेट से पैसे जा भी रहे हो
तो किसी को दे भी रहे हो तो वो आपका एक कर्म बना है। ठीक है, तो ये रही बात की मदद करने की। शरणागति, शरणागति मतलब कुछ भी जो आपके सामने काम आए वो करिए और वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ये इच्छा की मनीषा ना रखते हुए, मतलब उस इच्छा का एक ये विचार ना करते हुए कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे ये चाहिए, ये ना सोचते हुए आप वो कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। क्योंकि हम जो मांगते हैं वो हमारी मांग सिर्फ छोटी सी होती है, और जब ईश्वर देने पे आते हैं तो वो सारी दुनिया हमें दे सकते हैं। तो जब हमारी शरणागति निश्चित करेंगे, मतलब इस हद तक अटूट विश्वास करेंगे ईश्वर पर कि नहीं, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे बाबा मुझे वो सब कुछ देंगे जो मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम जो मांगते हैं वो छोटी बुद्धि से मांगते हैं, लेकिन ईश्वर देता है। जैसे देखिए, एक छोटा बच्चा अगर किसी दुकान पर गया कुछ लेने के लिए, और अगर बेटा बहुत प्यारा होगा, वो छोटा सा बच्चा होगा, बहुत प्यारा होगा, तो दुकान का मालिक क्या बोलेगा, बेटा आप अपने हाथ से ले लो। तो वो अपने हाथ से कितना ले पाएगा, 2-3 चॉकलेट्स। लेकिन अगर उसने कहा कि अंकल आप आपके हाथ से दो, तो उसके छोटे नन्हे नन्हे हाथ उससे 2-3 चॉकलेट उठाना, और उस दुकान का जो मालिक है उसके जो बड़े हाथ है उससे वो 2 मुठ निकाल कर उस बच्चे को दिया, तो उसके साथ ढेर सारे उसके पास चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो ये सोचिए कि हम मांगने वाले, हमारे हाथ नन्हे नन्हे होते, छोटे छोटे होते, हमारी मांगे ईश्वर की नज़र में बहुत छोटी होती है, और वो जब देने पे आते हैं तो वो हमें पूरी दुनिया का सुख दे सकते हैं। इसीलिए ईश्वर पर खुद को समर्पित कर दीजिए, खुद को समर्पित करिए। क्योंकि जब हम ईश्वर की शरणागति ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु अब आप ही देखिए, आप ही सहारा हो, मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो, आप ही देखो, आपको ही करना है। तो ये जिस समय आप ये करना शुरू कर देंगे, ईश्वर से मांगिए। ये इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि आपको कुछ दे पाए। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने बुद्धि अनुसार आपका सिर्फ समय खराब करना चाहता है, लेकिन ईश्वर आपको सही समय पर सही जगह पहुंचाता है। तो हमेशा अपनी मांग ईश्वर से मांगिए, ना कि किसी इंसान रूपी व्यक्ति से। तो प्रभु से, उनसे समर्पित हो जाइए, उन पर खुद का जीवन समर्पित कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। और शरणागति, सच्ची शरणागति ये है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, ये स्वीकार करके जीवन में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हमारे अनुसार चीज़ें घटित नहीं होती हैं, तो हम ईश्वर को कोसे ना, उनसे ये नहीं कहे कि भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, स्वीकार करिए, हर चीज़ स्वीकार कीजिए जो आपके साथ घटित हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही, जिस दिन आप, जिसे कहते हैं ना कि जाग जाना, वो कहते हैं ना जाग जाओ, तो जिस समय आप जाग जाओगे, जिस समय आपको लगेगा कि नहीं, आज तक मैंने जो भी किया वो मेरे ख्याल से वो गलत था। हमें अनुभूति होती है छोटी छोटी बातों की, हमने जो भी कर रखा है, किया है, हमें याद आता रहता है, और उसी से हमारा मन विचलित होता है। इसीलिए हमेशा ईश्वर से जुड़े रहे। आप जब भी देखिए, वाईफाई का कनेक्शन कैसा होता है, नेट का, जैसे हमारे डेटा है, हमारे फ़ोन में डेटा है, अगर वो ख़त्म हो गया, एक दिन आपको 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB जो भी डेटा मिलता है, ठीक है, तो आप उससे आपका दिन भर जो भी आपका कुछ ऑफिशियल वर्क है, जो भी जिसको जो करना है, वो उसका व्यक्तिगत काम है, ठीक है, वो उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अपने हिसाब से हम हमारा फ़ोन चलाते हैं, लेकिन फ़ोन का जैसे ही डेटा ख़त्म होता है फ़ोन रुक जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, वैसे ही हमारा कनेक्शन ईश्वर से, हम ज़रा भी ईश्वर से मुंह मोड़ लेंगे, वो सदैव हमारे लिए बैठे हैं, लेकिन ज़रा भी हम ईश्वर से मुंह मोड़ लेंगे,
आप सोचेंगे कि जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं उनको तो बहुत अस्वस्थता होती है, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक भी दिन ऐसा आया कि अगर वो शिवालय ना जा पाए, जो भी धर्म अनुसार, आप जो भी धर्म से हो, जो भी आप अगर ईश्वर से जुड़े हो, आप उनकी नित्य सेवा कर रहे हो, जिस दिन भी आप अगर उनकी सेवा ना कर पाओ, उनसे ना मिल पाओ, ये सेवा की बात होगी। जिस दिन आप उनका जाप नहीं कर पाओ, काम के इसमें इतना बिजी हो जाएंगे कि आज 2 क्षण रुक कर आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो जो अनुभूति होती है इंसान को मन के अंदर, शरीर के अंदर, कि नहीं कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ हुआ है, जो हम फील करते हैं ना, ये कनेक्टिविटी है। तो जैसे हम ईश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं शिकायत करके, नुकसान ईश्वर का नहीं है, हर कदम पर नुकसान हमारा है। हम जितना ईश्वर से दूर होते रहेंगे, हम उनको दिखाएंगे कि आपने ये किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, हम हर बात ईश्वर से, क्योंकि मन ही मन हम जब सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो हम खुद से बात नहीं करते, हम ईश्वर से बात करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा जो जो कुछ भी, हम जो भी बात कर रहे हो ईश्वर से ही बात कर रहे थे इनडायरेक्टली। तो ये खुद से हम शिकायत कर रहे होते, तो खुद से शिकायत करना मतलब ईश्वर से शिकायत करना। तो जब हम किसी चीज़ से खुश है ही नहीं, हम डिस्कनेक्ट हुए हो गए। तो हम जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से, हम जब दूर हो जाते हैं ईश्वर से, तो ये फीलिंग होती है। इसलिए हमेशा उनसे जुड़े रहे, अपना कनेक्शन उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनाए। हम जब किसी रिश्ते में आते हैं तो धीरे धीरे बातचीत करते हैं, हमारा रिश्ता मजबूत करते हैं। वैसे ही ईश्वर के साथ भी हमें करना है। ईश्वर के साथ भी हमें हमारा कनेक्शन, हमारा जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इतना स्ट्रॉन्ग करना है जैसे कि देखिए, पहले हम, हमारे माता पिता है, हमारे बहन भाई है बहुत से, और कभी कभी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर बच्चे लाड़ प्यार में बहुत बड़े हो, मतलब बड़े हो रहे हो, तो कैसा है कि वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा है वो संभाल लेंगे। तो वैसे ही जैसे सोचते हैं ना कि मेरे मम्मी पापा है वो संभाल लेंगे, तो हमें भी वही सोचना है। जैसे छोटे बच्चे सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरा सब कुछ संभाल लेंगे, मेरा सब कुछ सही कर देंगे, तो हमें वही ईश्वर के लिए भी सोचना है कि मेरे ईश्वर, मेरे बाबा, हम जो भी मानते हो, कह सकते हैं कि मेरे माता पिता सब संभाल लेंगे, मेरे ईश्वर मेरा सब कुछ संभाल लेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ ईश्वर को शरणागति जाना है। इसे कहते हैं शरणागति। काम करो, कर्म करो और ईश्वर को सौंप दो। जो भी आप ऑफिस जा रहे हैं, डेली जाओ, डिसिप्लिन में ऑफिस जाना है जाओ, जो भी आपका नित्य कर्म है वो करो। इसे कहते हैं शरणागति। आप आपका छोटा से छोटा काम ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप समर्पण की मोड में आ जाएंगे तो ईश्वर आपके लिए खुद रास्ते बनाएंगे, बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें लगती है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, अपने आप कुछ काम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है और अपने आप काम हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं, ये सब होता है शरणागति के बाद। तो शरणागति कर लीजिए, शरण चले जाइए ईश्वर के। ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करता है। जय भोलेनाथ।